हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि फरवरी के महीने में हम कौन कौन से प्लांट्स को प्रोपगेट कर सकते हैं। तो उस वीडियो में रश्मि परिहार जी ने कमेंट किया कि उनका शेफलेरा का प्लांट जो है उसकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो मैं इस प्लांट की कैसे केयर करूँ। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि काफ़ी लोग जो कि गार्डनिंग में बिगनर्स हैं उनको हेल्प हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी वीडियो पर सबसे पहले कमेंट करेगा उनके कमेंट को मैं पिन करके हाईलाइट करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके नाम को भी अपने वीडियो में मेंशन करूँगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रश्मि जी को ये लग रहा होगा कि उनके शेफलेरा के प्लांट की केयर में वो कोई कमी कर रही हैं जिससे उनके प्लांट की लीव्स जो हैं वो येलो हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। विंटर सीजन में सारे ही प्लांट अपने डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती। उनकी ग्रोथ जहाँ जैसे होती है वो रुक जाती है। बहुत ज़्यादा सर्दी और कोहरे के कारण प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे गलने और सड़ने लगती हैं और पीली होकर गिरने लगती हैं। और जो बिगनर गार्डनर है वो ये सोचते हैं कि उनसे उनकी केयर में कोई गलती हो रही है, लेकिन जैसे ही वेदर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा ये प्लांट फिर से ग्रो करने लगेंगे, इनमें नई लीव्स आने लगेंगी। मेरे ये सारे ही प्लांट्स शेडेड एरिया में रखे हुए हैं, इसलिए काफ़ी हद तक ये बचे हुए हैं। लेकिन मैं अभी आपको अपने कुछ प्लांट्स जो ओपन में रखे हुए थे उनकी हालत दिखाती हूँ कि वो विंटर में कैसे हो गए हैं। अभी आप इस रोहियो के और ट्राई कलर के प्लांट को देख सकते हैं कि विंटर के कारण इसकी हालत कैसी है। और अगर मैं ये समझूं कि ये प्लांट मर चुका है और मैं इसे उखाड़ कर फेंक दूंगी तो ये प्लांट आगे ग्रो नहीं होगा। एक्चुअली जो लोग बिगनर होते हैं ना, उन्हें लगता है कि प्लांट की जो लीव्स हैं वो सूख गई हैं और प्लांट मर गया है, वो उसे उखाड़ कर गमले से बाहर फेंक देते हैं और नया प्लांट लगा लेते हैं। यहीं पर वो मिस्टेक करते हैं। आप इस प्लांट को ऐसे ही बना रहने दें। जैसे ही मौसम ठीक होगा, वेदर कंडीशंस फिर से नॉर्मल होंगी, तो इसमें नई लीव्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और प्लांट पहले की जैसा हेल्दी हो जाएगा। आप इस टर्टल वाइन के प्लांट को देखिए, इसकी जो नीचे लटकी हुई टहनियाँ हैं कितनी सूख गई हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इन्हें सूखने के बाद उखाड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन यही गलती है। अभी आप देख रहे हैं कहीं कहीं आपको ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही होंगी। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जगह पर ग्रीन लीव्स आ गई हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम नॉर्मल होता है ना तो प्लांट में रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप उसे मरा हुआ समझकर उखाड़ कर फेंक देंगे तो आपके पास प्लांट्स की कलेक्शन नहीं होगी। आप हर बार बस नए प्लांट ही लगाते रहेंगे। अब इस बेबी सन रोज़ प्लांट को ही देखिए, इसमें बहुत सारी पत्तियां पीली होकर के नीचे गिर रही हैं, लेकिन कुछ प्लांट बचे भी हुए हैं। अब इसको देखिए आप, बहुत छोटे से मैंने इस नारियल के खोल में इसको लगाया हुआ है और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है। ये भी लगभग इसकी काफ़ी पत्तियां गिरी हैं, पीला भी हुआ है, लेकिन फिर से इसमें रीग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसमें रोज़ फ्लावर के जैसे बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। इसे फुल सन पसंद है, इसे चाइनीज़ रोज़ भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं इनकी हालात कैसे हैं, लेकिन जैसे ही वेदर कंडीशन सही होंगी ये फिर से रीग्रोथ करने लगेगा। ये बहुत सारे कलर्स में आता है, वाइट, येलो, तो बहुत खूबसूरत पौधा है। इसे भी आप अपनी कलेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिए। और प्लांट में अगर येलो लीव्स हैं तो ये मत समझिए कि प्लांट जो है वो मर गया है। ये है मेरा शमी का पौधा जो 3-4 साल पुराना पौधा है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पंजाबी में इसे जंडी भी बोला जाता है और भगवान शिव का प्रिय पौधा है। शनिदेव इसमें वास करते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप देख सकते हैं प्लांट की हालात क्या हैं। एक भी लीफ आपको इस प्लांट पर नहीं मिलेगी। अब मैं ये सोचूं कि ये प्लांट मर चुका है और मैं इसे उखाड़ कर फेंक दूं और गमले में नया पौधा लगा लूं, तो ये मेरी नासमझी होगी। हर साल विंटर में यही होता है। ये प्लांट इसी तरह से एकदम गंजू मंजू हो जाता है और जैसे ही वेदर कंडीशन सही होती हैं इसमें फिर से ग्रीन लीव्स आ जाती हैं और ये फिर से हरा भरा हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं। तो मुझे
इसे निकाल कर फेंकना नहीं है। तो जितने भी बिगनर गार्डनर हैं वो इस चीज़ को ज़रूर समझने की कोशिश करें कि अगर आपके प्लांट की लीव्स गिर गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्लांट मर चुका है और उसमें फिर से ग्रोथ नहीं होगी। कई बार लोगों को लगता है कि शायद मेरे पौधे को कोई बीमारी लग गई है, कीड़ा लग गया है, इस वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई। ऐसा नहीं है, वेदर के कारण भी प्लांट की ये कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर भी आप इस वाइन प्लांट को देख सकते हैं, हाफ़ ये सूखा हुआ है और हाफ़ में इसमें लीव्स हैं, लेकिन मैंने इसकी जो ब्रांचेस हैं इनको बिल्कुल भी कट नहीं किया है और ये जितना फैला हुआ है ऐसे ही इसमें फिर से ग्रीन लीव्स आ जाएंगी और ये फिर से खूबसूरत दिखने लगेगा। इसी तरह के कुछ हालात आप मेरे गुड़हल के प्लांट के देख सकते हैं। काफ़ी पत्तियाँ इसकी ब्लैक हो गई हैं, सड़ गई हैं, पीली हो गई हैं और नीचे गिर रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट की केयर में कोई कमी हो रही है, ये वेदर कंडीशंस के कारण ऐसा होता है। जैसे ही वेदर कंडीशन नॉर्मल होती हैं प्लांट में फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। ये शेफलेरा की वेरीगेटेड वैरायटी है, डबल कलर की वैरायटी है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कितनी पत्तियां जो हैं वो पीली हो गई हैं और काफ़ी हद तक इसकी लीव्स गायब हैं। और जो मैंने शेडेड एरिया में शेफलेरा का प्लांट रखा है वो बिल्कुल हेल्दी है। इस पर थोड़ा वेदर की मार पड़ी हुई है, इस वजह से इसकी हालात ये हैं, लेकिन जैसे ही वेदर कंडीशन सही होंगी ये प्लांट भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से आप इस स्नेक प्लांट को देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी लीव्स जो हैं वो येलो हो गई हैं, लेकिन जो शेडेड एरिया में रखा हुआ स्नेक प्लांट है वो बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी है। ये है अजवाइन का पौधा जो कि मैंने बोतल में लगा रखा है। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको अजवाइन का प्लांट दिखाया था वो काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है, क्योंकि वो शेडेड एरिया में रखा हुआ है। ये ओपन एरिया में रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं इसकी ऑलमोस्ट सारी लीव्स जो हैं वो पीली होकर के झड़ चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट मर चुका है। ये भी रीग्रोथ करेगा, इसमें फिर से लीव्स आएंगी, ये फिर से हरा भरा होगा और जब ये पूरा हेल्दी होगा मैं फिर से आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। इसलिए आप इस तरह की गलती कभी मत कीजिए कि अपने जो सूखे हुए प्लांट हैं आप उन्हें उखाड़ कर फेंक दें। हार्श वेदर कंडीशन के कारण आपका जो भी प्लांट सूख गया है या उसकी लीव्स पीली हो गई हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए मौसम को ठीक होने का। इसका प्लांट फिर से हरा भरा और हेल्दी होगा। प्लांट्स की कंडीशन ज़्यादा ख़राब दो ही सिचुएशन में होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अपने प्लांट्स को शेडेड एरिया में शिफ्ट कर सकें, तो आप इस तरह से कोशिश कीजिए कि अपने सारे प्लांट्स को एक साथ इकट्ठे झुंड में एक जगह पर रखें। इससे इन पर हार्श वेदर कंडीशन का ज़्यादा असर नहीं होता है। ये है मेरा सिंघोनियम का प्लांट। आप इसकी भी पत्तियां देख सकते हैं कि किस तरह से हो गई हैं और जो शेडेड एरिया में मैंने सिंघोनियम का प्लांट रखा है वो बिल्कुल हेल्दी है, उस पर किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वेदर कंडीशन ठीक होंगी तो इसमें भी न्यू लीव्स आ जाएंगी। बेबी सन रोज़ प्लांट जो है ये शेडेड एरिया में है, तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है, इसमें न्यू लीव्स भी आई हुई हैं। और अगर ये बाहर पड़ा होता, ओपन एरिया में पड़ा होता तो इसमें थोड़ा तो मौसम की मार इस पर भी पड़ती, लेकिन शेडेड एरिया में होने के कारण इसमें इस मौसम में भी आप देख सकते हो न्यू लीव्स आ रही हैं। अभी फ्लावरिंग तो इसमें जब थोड़ा सा गर्म मौसम स्टार्ट होगा तब इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट होगी और बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं इसमें। इस प्लांट को अभी आप फरवरी मार्च में प्रोपेगेट करके लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है और बहुत ही ईजी ग्रोइंग पौधा है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और आपकी प्लांट्स की कलेक्शन में ये 4 चांद लगाने वाला प्लांट है। ये आप मेरा 9 o'clock वाला प्लांट देख सकते हैं, जिसे आम भाषा में बिच्छू बूटी भी बोलते हैं। ये फुल सन में इसमें फ्लावर खिलते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शन में ये आता है, लेकिन विंटर सीज़न में इसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। लेकिन आप इसे उखाड़ कर नहीं फेंकें, जहाँ जिस गमले में लगा है लगा रहने दें। आप सोचें कि मैं ये प्लांट मर गया है और मैं इसे उखाड़ कर फेंक दूं और इस गमले में नया प्लांट लगा लूं, तो धीरे धीरे आपकी इस तरह से प्लांट कलेक्शन कम ही होने वाली है।
जैसे ही वेदर ठीक होगा, हॉट वेदर होगा, ये फिर से ग्रो करेगा। इसमें अच्छे से ब्रांचेस भी आएंगी और फ्लावर्स भी आएंगे। ये है मेरा पर्सलिन का प्लांट, आप देख सकते हैं बिल्कुल गंजा हो चुका है। इसमें एक भी लीव्स नहीं है, बस इसमें ये टहनियाँ ही बची हैं। लेकिन अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इसे उखाड़े नहीं, इसे ऐसे ही लगा रहने दें। जैसे ही मौसम ठीक होगा इसमें भी लीव्स आएंगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें न्यू लीव्स आनी भी स्टार्ट हो गई। ऐसे मेरे पास बहुत सारे गमले हैं जिनमें ये प्लांट लगा हुआ है, जिसे मैंने दीवार पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बोटल्स में भी मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने इन सबको उखाड़ा नहीं है। ये मैंने एक गमला आपको नीचे उतार कर दिखाया है कि इसकी कंडीशन किस तरह से है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास प्लांट्स की बहुत सारी कलेक्शन हो, तो आप इस तरह से प्लांट्स की कंडीशन थोड़ी ख़राब होने पर उसे निकाल कर आप फेंके नहीं। आप जैसे ही वेदर कंडीशन इसके प्लांट के फेवर में होगी तो आप देखेंगे कि प्लांट फिर से रीग्रो करने लगा है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, और ये पूरा पत्तियों से भर जाने वाला है। मैं फिर से जब ये पूरा पत्तियों से भर जाएगा और फ्लावरिंग कर रहा होगा, मैं आपके साथ जल्दी ही इसका वीडियो शेयर करूँगी। इस तरह से ये फर्न प्लांट है, इसे फॉक्स टेल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो फॉक्स की टेल के जैसी है। आप देख सकते हैं ये भी हाफ प्लांट जो है वो येलो हो चुका है, और जो पोर्शन इसका ग्रीन है वो थोड़ा कॉर्नर में पोर्शन है, उस पर वेदर ने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया और इस प्लांट की छाया भी इसको मिल गई है। इस वजह से हाफ पोर्शन हेल्दी है और जो हाफ पोर्शन है आप देख सकते हैं येलो है। और जैसे ही वेदर ठीक होगा ये पूरा एकदम बढ़िया से ग्रीन हो जाएगा। ये है मेरा करी पत्ते का पौधा। अब इसकी लीव्स देखकर तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्लांट बिल्कुल मरने की कंडीशन पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी अपने डोरमेंसी पीरियड में है और जैसे ही वेदर ठीक होगा इसमें भी ग्रीन लीव्स आएंगी। मैं आपको छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। ये मेरा दूसरा गमला है जिसमें ये करी पत्ते का पौधा लगा हुआ है। इसकी भी लीव्स बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी और मैंने इसे ऊपर से कट कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी नई लीव्स आ चुकी हैं। ये फिर से ग्रो कर रहा है। इसी में मैंने ये सिंगोनियम का प्लांट लगा रखा है। ये मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए प्लांट तैयार किया है। मेरे पास करी पत्ते का एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें नीचे उसके बीज गिरने से बहुत सारे नए पौधे बेबी प्लांट उगते रहते हैं, जिन्हें मैं अलग अलग इस तरह के कंटेनर में लगाकर जिस किसी को भी ज़रूरत होती है उन्हें गिफ्ट कर देती हूँ। ये है मेरा करी पत्ते का बड़ा पेड़ जिसके नीचे इसके बीज गिरते रहते हैं और नए पौधे उगते रहते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा प्लांट लगा के रखा हुआ है किसी को गिफ्ट देने के लिए। छोटू सा प्लांट यहाँ भी अपने आप उगा हुआ है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसे भी मैं किसी कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी गिफ्ट ऑप्शन के लिए। आप भी अपनी प्लांट कलेक्शन में इस करी पत्ते के पौधे को ज़रूर ऐड करें। बहुत ही हेल्दी प्लांट है। सुबह खाली पेट अगर आप इसकी एक दो पत्तियां खाते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों में, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब में फ़ायदेमंद होता है। सुबह मॉर्निंग में बहुत सारी लेडीज़ जब यहाँ से गुज़रती हैं तो बाहर से इसकी जो टहनियाँ लटक रही हैं वहाँ से पत्ते तोड़कर लेकर जाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट जो प्लांट मैंने लगाए हैं वो किसी के काम आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो बिगनर गार्डनर के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि उनके प्लांट्स जहाँ जिस कंडीशन में हैं उनकी वैसे ही केयर करें और थोड़ा सा मौसम चेंज होने का वेट करें। जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होगा प्लांट्स बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।